हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ़ यू। एक बार पुनः नई कक्षा के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज जो हमारी कक्षा है उसमें हम सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस होते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस के टाइप होते हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। ये बेसिक चीज़ है जो हमारे हर टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रामर के अंदर जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं सेंटेंस आता है। जो भी वाक्य हम बोलते हैं, जो भी वाक्य हम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उस सभी में सेंटेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन अधिकतर बच्चों को, अधिकतर स्टूडेंट्स को, अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होते हैं, सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ये सब नॉलेज नहीं है और उसी आधार पे क्या होता है, बाकी दूसरे टॉपिक्स जो भी होते हैं ग्रामर के, उनके अंदर काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती है, एरर्स हो जाती है। तो जो हमारी गलतियाँ होती है, चाहे वे राइटिंग्स के अंदर हो, चाहे वे ग्रामर ग्रामर के टॉपिक्स के अंदर हो, किसी के भी अंदर हो, सब के अंदर जो भी हमारी मिस्टेक्स होती है वो बेसिकली सेंटेंस पे ही आधारित होती है। जैसे यदि मैं बात करूँ कि हिंदी के अंदर यदि हम कोई सेंटेंस बोलें कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस होता है। इस अप्रोप्रिएट सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि बहुत सही तरीके से बोला गया सेंटेंस आप कह सकते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, एक सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आप में से कोई अगर बोले कि खाना मैं खा रहा हूँ या फिर खा रहा हूँ खाना मैं, तो क्या ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? ये एक प्रकार से अजीबोगरीब वाक्य लगता है कि हिंदी में विशुद्धि हो जाती है, शुद्ध नहीं होता। उसी प्रकार जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसका भी एक प्रकार होता है। यदि आप उसको, उन वर्ड्स को आगे पीछे कर दोगे, सेंटेंस का एक सही फॉर्म नहीं होगा, तो वो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जो बच्चे सामान्यतः क्या करते हैं, जब भी राइटिंग्स करते हैं यानी कि लेखन करते हैं, जब भी चाहे निबंध लिखना हो, चाहे एप्लीकेशन लिखना हो, चाहे लेटर्स लिखने हो, चाहे स्पीच लिखना हो, चाहे किसी क्वेश्चन का आंसर राइट करना हो, कुछ भी लिखना हो, उसके अंदर वाक्य अशुद्धि होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ वाक्यों के प्रकार पे और उन वाक्यों की स्ट्रक्चर क्या होती है और उन वाक्यों को कैसे लिखा जाता है। यदि आज की कक्षा आप पूरी देखते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आपकी वाक्य अशुद्धियाँ नहीं होगी, अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो। और समझाने की पूरी गारंटी मेरी है। बस आप कक्षा में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ये चीज़ें समझ पाएँ। इसके बाद जो पिछला वीडियो अपना रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उस वीडियो को काफ़ी अच्छा देखा गया और साथ में ही आपने उस वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आपका साथ बना रहा और इसी प्रकार मैं अगर बना रहा तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कक्षाएं लेके आऊँगा जिसके अंदर हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। तो आज की कक्षा के अंदर हम चर्चा करेंगे सेंटेंस के ऊपर। तो बिना देरी किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा कि हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं सेंटेंस, कि सेंटेंस होता क्या है। तो आप लोगों के सेंटेंस शब्द सुनते ही दिमाग के अंदर आया होगा कि सर आप वाक्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसी एक संरचना जिसमें सर सब्जेक्ट भी हो जाए और सर उसमें कोई क्रिया भी हो, वर्ब जिसको बोलते हैं, और एक ऑब्जेक्ट हो, तो सर उसको हम एक वाक्य कह सकते हैं। आप लोगों के सामान्य दिमाग के अंदर यही आता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम एक वाक्य कह सकते हैं। वर्ब को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के अंदर, वो बाद की बात है। तो सर इसको हम एक वाक्य कह सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ आप लोगों से कि अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा राइट कर दूँ जिसके अंदर वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या वह वाक्य है? तो आप में से अधिकतर बोलेंगे नहीं सर, काफ़ी बोलेंगे है सर। तो मैं कहूँगा कि हाँ, इस प्रकार का भी वाक्य होता है। इस यानी कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट हो, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। सिंगल वर्ड सेंटेंस भी होते हैं, वो भी मैं आपको आज की कक्षा के अंदर समझाने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो के अंत तक रहिएगा, कक्षा के अंत तक रहिएगा और आज के बाद आपके सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं हम सबसे पहले सेंटेंस, वाक्य। देखो वाक्य क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्दों का एक समूह होता है। अब शब्द क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, आपके सामने जैसे ये सेंटेंस एक वर्ड लिखा हुआ है, ये एक शब्द है, वर्ड है। इसके अंदर जो एस है, ई है, एन, टी, इस प्रकार से जो अल्फ़ाबेट है या फिर हम कहें जो लेटर्स है,
ये अल्फ़ाबेट लेटर्स है, इन लेटर्स से मिल करके हमारा एक शब्द बनता है और शब्दों से मिल करके हमारा एक वाक्य बनता है। ठीक है, वो शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं। नाउन हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, प्रोनाउन सर्वनाम हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और हम कहें तो आर्टिकल हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उन शब्दों को कुछ नाम दिए जाते हैं, उनका जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिखना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो अगर मैं लिखूं कि राम, तो राम एक वर्ड है जिसको हम नाउन कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे RAM यानी ये अल्फ़ाबेट लेटर से मिल करके एक वर्ड बना। लेकिन जब राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल हम बोलते हैं तो कुछ शब्दों का ये समूह हो गया। राम के साथ इज़ भी एक आ गया, और प्लेइंग भी एक आ गया, और फुटबॉल भी एक आ गया। तो ये कुछ शब्दों का एक क्या हो गया, समूह हो गया। तो शब्दों का समूह जो होता है वही वाक्य होता है। तो अधिकतर के दिमाग में ये आएगा, सर आपने कहा कि शब्दों यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो वाक्य होता है। तो सर अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि मोहन इज़ गोइंग टू होम, इसको सर मैं ऐसे लिख दूं, गोइंग टू मोहन, और आगे लगा दूं होम, होम गोइंग टू मोहन, या होम कहीं लिख दूं। तो सर क्या ये भी एक वाक्य का प्रकार है? हाँ बेटा, ये भी एक सेंटेंस है, परंतु ये अशुद्ध है। इसमें शुद्धि नहीं है, ये सही नहीं है, ग्रामेटिकली इसमें एरर है। तो उसको सेंटेंस कहा जा सकता है, परंतु वह एक अशुद्धि है। इसीलिए हमें जानना आवश्यक है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में आगे चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा कि राम इज़ कुकिंग। चलो मैं स्क्रीन के ऊपर थोड़ा अच्छे से आपके सामने ले आता हूँ। राम इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, कि आपके सामने एक वाक्य आया जिसके अंदर लिखा है कि राम इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, यानी राम जो है वह किचन के अंदर, रसोई के अंदर खाना बना रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक राम वर्ड है, इज़ है, कुकिंग है, फूड है, इन द किचन है, ये एक सेंटेंस हुआ। तो ये वाक्य का एक प्रकार हुआ, आपने देखा। ये एक शुद्ध वाक्य है, एक सही वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर मैन वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और फिर ये अदर जो आ रहा है हमारा आ रहा है। इसमें प्रेपोजिशन वगैरह भी आ गए, आर्टिकल द भी आ गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये शब्दों का एक समूह हो गया, और एक ये हमारा सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से हमने सीखा कि शब्दों का जो समूह होता है, वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है, वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन इसी वाक्य को थोड़ा मैं इस प्रकार से लिख दूं, देखो, इन किचन द राम कुकिंग फूड इज, क्या ये एक वाक्य है? सर वाक्य कहा जा सकता है, परंतु इसे बेटा अशुद्ध वाक्य है, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते एक तरह से, क्योंकि ये सेंटेंस कहीं से भी आपको सही नहीं लग रहा, कि एक संरचना में नहीं है। वही बात होगी कि अशुद्धि बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से देखो, आपको कोई वाक्य लिखना है, आप राइटिंग कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, कुछ भी निबंध लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, या नॉर्मल जीवन के अंदर, व्यवहारिक जीवन के अंदर आप कोई सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं, अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, तो उसमें यदि आप इस प्रकार की इंग्लिश बोलोगे तो वो सही नहीं है। तो उसके लिए आपको सेंटेंस का पता होना जरूरी है। तो आगे चलेंगे, हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, कि इसीलिए हमें जानना आवश्यक है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ दी सेंटेंसेस। तो हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी टाइप्स ऑफ दी सेंटेंसेस। जैसे ही हम टाइप ऑफ दी सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो दिमाग में आता है कि सेंटेंस यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आप में से अधिकतर बोलेंगे सर एक तो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक जिसको बोलते हैं, एक नेगेटिव होता है सर, नकारात्मक जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप वाक्य के प्रकार बताना शुरू करोगे। फिर आप आओगे कि सर क्वेश्चनेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी दो प्रकार आ जाते हैं सर, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। ये चार प्रकार हो गए सर। नहीं बेटा, ये चार प्रकार नहीं है, ये वाक्य के सब पार्ट है, यानी वाक्य का भी छोटे वाक्य को भी आगे जब विभाजित करते हैं तो वो वाले हिस्से हैं। तो आप देखिएगा टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा कि चार प्रकार के अंदर जो पहला प्रकार हमारा आता है वो होता है असर्टिव टाइप सेंटेंस होता है। इनको डिक्लेरेटिव टाइप भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये आज की वीडियो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सिर्फ आप नाम देख लीजिए कि सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं वाक्य। उसमें पहला होता है असर्टिव टाइप, ठीक है, जिसको हम कथनवाचक वाक्य बोलते हैं, कथनवाचक वाक्य। दूसरा आता है आपका इम्पेरेटिव टाइप, ठीक है, इम्पेरेटिव टाइप। इम्पेरेटिव टाइप के अंदर आपको पता है कि आपने पढ़े हैं कि जब भी आपसे कोई रिक्वेस्ट करे, कोई आपको आदेश दे, कोई आपको सलाह दे, तो इस प्रकार के वाक्य कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव टाइप वाक्य होते हैं। थर्ड टाइप आता है इंटेरोगेटिव टाइप। इंटेरोगेटिव भी आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी प्रारंभ होते हैं और WH वर्ड से भी प्रारंभ होते हैं। और फोर्थ जो आपका आता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय का बोध करवाने वाले।
तो ये चारों हम विस्तार से पढ़ेंगे आज, लेकिन पहले आपको चारों नाम पता होने चाहिए कि पहला जो होता है वो असर्टिव टाइप होता है, दूसरा जो होता है वो इम्पेरेटिव टाइप होता है, तीसरा जो होता है वो इंटेरोगेटिव टाइप होता है, और फोर्थ जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी टाइप होता है। और एक नया टाइप और बताऊंगा मैं आज आपको, जो कोई भी नहीं बताता है, उस टाइप के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज की ही कक्षा के अंदर। तो आगे देखिएगा, सबसे पहले हम अगर चर्चा करें असर्टिव टाइप सेंटेंस की, तो प्यारे साथियों, जो आपका असर्टिव टाइप सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी असर्टिव टाइप सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो आपके सामने है। यानी एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के बाद में, पहले नहीं बाद में, हेल्पिंग वर्ब आती है तथा उसके बाद मेन वर्ब आती है तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार की जो संरचना रखता है वह हमारा असर्टिव टाइप वाक्य होता है। असर्टिव टाइप वाक्य यानी कि कथन, कथन यानी कि जो कुछ भी आप बोलते हो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ, मैं रोज़ाना सोता हूँ, मैं रोज़ाना नहाता हूँ, मैं रोज़ाना खेलता हूँ, मैं रोज़ाना टीवी देखता हूँ, या इस प्रकार से जो कथन आप बोलते हो, या आप अपनी मम्मी को कोई, या पापा को, अपनी मम्मी पापा से कोई भी बात कर रहे हो, उस समय आप अपनी राय दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, या कोई घोषणा कर रहे हो, डिक्लेरेशन होता है, जैसे मैं घोषणा करूँ कि कल तुम्हारी इतनी बजे कक्षा लगेगी। तो ये जो वाक्य होते हैं ये सारे असर्टिव टाइप सेंटेंस होते हैं। इनकी संरचना आपकी स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अब देखो क्या होता है कि इन वाक्यों की एक खासियत होती है कि इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। ठीक है, फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप आपने समझा होगा कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण विराम लगना, लेकिन इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं? बिंदु लगाते हैं, जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं कि यहाँ पे वाक्य का समापन हो गया है। ठीक है, तो ये फुल स्टॉप जो होता है तो वो एक तरह से रुकने का विराम का चिन्ह होता है, उस वो लगा होता है। और इसके वाक्य की प्रारंभ कहाँ से होता है? सब्जेक्ट से होता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंदर क्या क्या आते हैं मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि डिक्लेरेशन करने वाले वाक्य आते हैं, ओपिनियन वाले सेंटेंस आते हैं, कोई भी कथन, कोई भी बात आप जो अपने मित्र को कह रहे हो, किसी परिवारजन को कह रहे हो, या किसी को भी कह रहे हो, उस प्रकार के वाक्य आते हैं। तो ये इस टाइप के वाक्य हो गए, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है ही। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप आता है हमारा वो आता है इम्पेरेटिव टाइप। ठीक है, दूसरा जो हमने टाइप पढ़ा वो इम्पेरेटिव टाइप। अब इम्पेरेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं? इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंस के अंदर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। कौन सी कक्षा में की थी? पिछली कक्षाओं में हमने कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक्टिव और पैसिव पढ़ा है। तो एक्टिव और पैसिव के ऊपर भी मैंने कम से कम 5 से 6 वीडियो डाले हैं, और उसको बेसिक से एडवांस तक डाला है। तो उन वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हो, उन कक्षाओं को देखते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जिसके अंदर आपके एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, कैसा भी प्रश्न हो, आप उसके अंदर कहीं पे भी अटकेंगे नहीं। अब देखिएगा, इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस पहली बात तो होते कैसे हैं? जैसे आपको यदि कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, यदि आपको कोई आदेश दे रहा हो, यदि आपसे कोई सलाह चाह रहा हो, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं। रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, ऑर्डर, आदेश देना, एडवाइस, सलाह के लिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव कहते हैं। ये 4 तरह के वाक्य होते हैं सामान्यतः। सबसे पहले जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइप देखिएगा, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होना। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर मैंने लिखा, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है। आपसे निवेदन किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, जो भी हो सकता है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है। सेकंड यदि मैं लिखूँ कीप, कीप डिस्टेंस, कुछ भी लिख दूँ मैं अगर, तो दूरी बनाए रखिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अभी दूरी बनाए रखना भी ज़रूरी है इस पैंडेमिक के अंदर, कोरोना महामारी के अंदर। तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, साथ में घर बैठे पढ़ाई कीजिए। लेकिन जो भी मित्रों से, आस पड़ोस से जो मेल जोल है आपका, वो अभी थोड़ा कम रखोगे तो भी चलेगा। जैसे अभी अपन ने, हम लोगों ने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है, जैसे हम घर से पढ़ा रहे हैं, आप घर पे पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार थोड़ी दूरी बनाए रखिए और अपने काम भी कीजिए। देखिए, सेकंड होता है काइंडली और प्लीज़, यानी काइंडली और प्लीज़ से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसमें निवेदन किया जाता है तो काइंडली और प्लीज़ का प्रयोग होता है, लेकिन काइंडली और प्लीज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये दूसरा प्रकार हो जाता है इंपेरेटिव का। थर्ड टाइप आता है डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। फोर्थ टाइप आता है लेट और लेटस से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ये हमने पढ़े हैं कहीं ना कहीं। फिर यदि हम चर्चा करें तो हम चर्चा करेंगे इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला। तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक की एक ही शर्त होती है कि उस वाक्य के अंत में क्या दिया होता है?
प्रश्नवाचक चिन्ह दिए होते हैं, ठीक है, बुजुर्ग इंसान कह सकते हैं हम एक, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो दिया होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं या फिर WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। तो जो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है उसे कहाँ लगा दिया जाता है, सब्जेक्ट से पूर्व लगा दिया जाता है। इतना से इसमें किया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ होते हैं, सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। ये संरचना आपने देख ली होगी। फिर आगे देखिए दूसरा प्रकार जो होता है प्रश्नवाचक के अंदर, इन तीसरे टाइप के 2 प्रकार होते हैं, उसमें WH वर्ड आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से पूर्व क्या आ जाता है, WH वर्ड आ जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आता है। अब देखो क्या होता है, यदि आपसे प्रश्न पूछे जाए तो 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या आपने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया, तो आपका उत्तर क्या होगा, यस सर, नो सर, या तो हाँ सर या नहीं सर। अगर मैं पूछूं क्या आपने कल पढ़ाई की थी, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, यस सर या नो सर। यदि मैं पूछूं कि क्या आपने पिछली कक्षा का वीडियो देखा था, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, यस सर या नो सर। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर यस या नो में होता है, तो ये एक टाइप हो गया जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले बोलते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें WH वर्ड आते हैं, जैसे तुम कल क्या कर रहे थे, तो कल क्या कर रहे थे, यहाँ उत्तर है, यहाँ क्या में, तो वो WHAT वॉट हो जाता है। तुम स्कूल कब जाओगे, ये प्रश्न अभी आप लोगों के भी दिमाग में ही, हम स्कूल कब जाएंगे, तो ये तो थोड़ा वेट कीजिए अभी आप। तो तुम स्कूल कब जाओगे, तो WHEN वैन। तो ये जो वैन वर्ड आ रहा है ये भी एक टाइप हो गया हमारे WH का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो WH वर्ड आते हैं, जैसे वैन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, WHAT हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, या फिर हम बात करें तो हाउ हो गया, हाउ फार हो गया, हाउ मैनी हो गया। इस प्रकार से जो भी WH वर्ड आते हैं वो दूसरा प्रकार हो गया। अब लास्ट जो हमारा पड़ा एक्सक्लेमेशन, उसके अंदर हम देखते हैं तो एक्सक्लेमेशन वाक्य ऐसे वाक्य जो किसी भी चीज़ को एक सीमा से अधिक बताए। जैसे यदि आपको नॉर्मल खुशी हो तो वो अलग बात है, लेकिन अत्यधिक खुशी होना, नॉर्मल दुख हो तो कोई बात नहीं, आजकल सभी को होता है, परंतु अत्यधिक दुख होना, ठीक है, तो ये सब जो थोड़ा सा सीमा से ऊपर जो होता है, जिसमें हमें विस्मय का बोध होता है, उसे हम कहते हैं विस्मय बोधक या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैंने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि WHAT वॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, HOW हाउस से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ओ से प्रारंभ होने वाले, हुर्रा से, हुर्रे से, अल्लाह से, ब्रेवो से, ये कुछ टाइप्स होते हैं वाक्य के। आप कहोगे सर WHAT तो WH वर्ड में भी आया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में एक विस्मय बोधक साइन दिया होता है। इस प्रकार का एक साइन दिया होता है, एक खड़ी पाई होती है, उसके नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है, तो विस्मय बोधक साइन दिया जाता है, जिसको हम खड़ी पाई बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। ये ब्रैकेट नहीं होता है बेटा, पूर्ण विराम और नीचे एक बिंदु होता है फुल स्टॉप के ऊपर। तो इस प्रकार का एक साइन दिया होता है और ये सब वर्ड दिए होते हैं, तो वो एक्सक्लेमेशन टाइप होता है। तो हमने चारों टाइप देखे। असर्टिव कथनवाचक देखा, जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखा। तो उनको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव के अंदर नोट नहीं आता, नेगेटिव के अंदर नोट आता है। नेगेटिव में नोट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य आएगा। फिर हमने देखा इंपेरेटिव टाइप। इंपेरेटिव के अंदर आपको पता चला कि रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। काइंडली या प्लीज से प्रारंभ होते हैं, उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, लेट या लेटस से प्रारंभ होते हैं। इन सब में एक कॉमन चीज़ होती है, वो होता है कि सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तीसरा टाइप हमने देखा इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें भी 2 प्रकार की संरचनाएं हमने देखी, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य और WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। चौथा प्रकार हमारा था वाक्यों का, वो था एक्सक्लेमेशन टाइप, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। और इन विस्मय बोधक वाक्यों के अंदर ही हमने पढ़ा कि WHAT वॉट से प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ पे और WH वर्ड वाले में अंतर होता है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन दिया होता है, यानी पूर्ण विराम दिया होता है, और पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु या फुल स्टॉप दिया होता है, और उनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है। तो ये कुछ हमने देखा। जब भी एक्सक्लेमेशन के अंदर WHAT वॉट दिया होता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि वहाँ पे आपको आश्चर्य हो रहा है। HOW दिया होता है तो उसका भी अर्थ होता है कि आपको आश्चर्य हो रहा है। OHO दिया होता है तब भी आपको आश्चर्य, सरप्राइज होता है। हुर्रा या हुर्रे दिया होता है तो इसका मतलब आपको अत्यधिक खुशी हो रही है। अल्लाह से यानी कि दुख हो रहा है। ब्रेवो, ब्रेवो यानी आपने कोई ना कोई ऐसा कार्य किया जो ब्रेवो, बहादुरी, आपका अप्रिशिएशन होना जरूरी है, जिसके लिए आपको बधाई के पात्र बनते हो, तो ऑब्वियसली ब्रेवो यूज होता है। तो इस प्रकार से आपने 4 प्रकार के वाक्य देखे जो इंग्लिश ग्रामर के पर्सपेक्टिव से या फिर आपके व्यवहारिक जीवन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य थे।
इनके आपने कुछ संरचनाएं देखी और इनके आपने टाइप देखे जो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है। ये वीडियो, ये कक्षा लाने का एक मेन उद्देश्य ये था कि आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको वाक्यों का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मैंने कहा था कि मैं आपको एक 5वां टाइप भी बताऊंगा जो कोई नहीं बताता है, तो उसका समय आ गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि मैं आपसे पूछूं क्या सिंगल वर्ड सेंटेंस होता है, क्या एक वर्ड का सेंटेंस होता है, मैं आपसे पूछूं कि कोई सेंटेंस ऐसा वाक्य होगा क्या जिसमें एक वर्ड आ जाए, तो ये मेरा प्रश्न है आपसे। चलो मैं बता ही देता हूँ, मैं आपको प्रश्न पे छोड़ के जाऊँगा कि कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो फिर कमेंट करने में तो आप वैसे ही थोड़े आलसी हो, तो क्या पता कमेंट सेक्शन में लिखो या नहीं लिखो। कुछ तो बच्चे आप में से अधिकतर ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन के साथ अध्ययन कीजिएगा, ये कक्षाएं आप लोगों के लिए ही है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेन उद्देश्य होता है सिंगल वर्ड टाइप सेंटेंस, यानी सिंगल वर्ड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं क्या, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर एक वर्ड का, एक शब्द का सेंटेंस कैसे हो सकता है सर। आपने कहा कि सेंटेंस की डेफिनेशन जब आपने बताई तो आपने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह ही क्या होता है, सेंटेंस होता है, जो संरचना में संरचनाबद्ध शब्दों का समूह। तो सर फिर एक सिंगल वर्ड का सेंटेंस कैसे हो सकता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या तुमने खाना खाया, तो आपका उत्तर क्या होगा, यस सर होगा कि नहीं होगा, यस। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुमने पढ़ाई की, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, यस या नो, या तो हाँ या नो। यदि आपके पिताजी आपसे कुछ पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ गए थे, तो आपका उत्तर क्या होगा, या क्या तुम बाजार गए थे, तो आपका उत्तर क्या होगा, यस या नो। क्या तुमने टीवी देखा था, तो यस या नो। तो जब भी इसका उत्तर आप दोगे, आंसर आप दोगे, तो आपका या तो यस में होगा या नो में होगा। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका आंसर जो यस या नो में आ रहा है, तो बेटा ये भी तो एक कथन है, ये भी तो एक वाक्य है, एक कथन है। तो आपने भी तो एक कथन कहा है वापिस, चाहे वो सिंगल वर्ड हो, तो ये सिंगल वर्ड सेंटेंस होते हैं। अच्छा सर ये कथन कैसे, फिर ये वाक्य कैसे कहलाए। तो देखो, कन्वे करना, अपना मैसेज कन्वे करना, आपकी जो बात है वो आप यदि दूसरे तक कन्वे करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो जिस तरीके से पहुंचाते हो वही वाक्य होता है, ठीक है। तो जैसे कि हाँ मैं कल से पढ़ रहा हूँ, ये आपका एक बात थी जो आपने किसी को कन्वे करनी थी सामने वाले को, तो ये कन्वे करने का जो तरीका है वही कथन या सेंटेंस कहलाता है। अब उन्होंने जो आपसे प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपने यस या नो में दिया, ये भी तो एक कन्वे करने का, उनकी बात को पहुंचाने का एक तरीका हुआ, तो ये भी एक प्रकार का कथन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा आपको बहुत ही उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और लाभप्रद है। इसी के साथ आज की कक्षा में इतना ही, और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है कक्षाओं को, इसी तरह पढ़ाई कीजिएगा डिसिप्लिन के अंदर, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट के सेक्शन के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम ही लिखो, आप वीडियोज़ के बारे में अपने व्यू लिख सकते हो, वीडियो के बारे में अगर आपको कोई डाउट हो कक्षा के अंदर तो वो लिख सकते हो, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।